अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धम् शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाधिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। आता उपाय वनवसंतु जो आज्ञेचा आहे वतंतु अमूर्तची मूर्तू कारुण्याचा अविद्येचे आडवे भुंजीत जीवपणाचे भवे तया चैतन्याचे धावे कारुण्ये जो की। इस द्वितीय अध्याय में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज अपने गुरु का स्तवन करने का बहाना करके अपने व्यक्तित्व का समापन किस प्रकार किया जाए इसका प्रतिपादन करते हैं। जैसे
हम लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। आज लेट क्यों उठे? तो लेट उठे। हाँ, हम तो चाहते थे जल्दी उठने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ कि कमर में दर्द था और इसीलिए लेट उठे। तो कमर के दर्द का बहाना ले लिया और लेट उठे। तो जो हम लोगों की बहाना ढूंढने की एक्सपर्टाइज है, उसी एक्सपर्टाइज को ज्ञानेश्वर महाराज हम लोगों को साधना करने में लगाने की शिक्षा दे रहे हैं। तो अपने व्यक्तित्व के कारण ही हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। तो इस व्यक्तित्व का नाश करने के लिए जितना प्रयत्न करेंगे उतना यह व्यक्तित्व और कठिन बन जाता है। और इसीलिए बाबा जी बनो तो फिर काहे का मान, काहे का अपमान। लेकिन बाबा जियों को जितना मान अपमान होता है उतना गृहस्थों को भी नहीं होता है ना? तो एक बार यदि निश्चय कर लिया कि भैया हम लोग तो बाबा जी है, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, तो फिर ये छोड़ छाड़ने का ही छेड़छाड़ करने वाला अभिमान बड़ा बन जाता है। ये हमने इतना त्याग किया तो चाहे करो कुछ भी आप। ये अहंकार ऐसा है कि जैसे हम लोगों के घर में की मक्खियां, मस्का डोमेस्टिका, वो जो घर की मक्खियां होती है उनकी विशेषता क्या है? और जो तितली होती है, बटरफ्लाई, उनकी विशेषता क्या है? तितली हमेशा फूलों पर ही बैठती है और यह जो मक्खी है इसको किसी पर भी बैठने का कोई नियम नहीं और कोई शर्म नहीं। चाहे रसगुल्ला हो तो उस पर बैठेगी, गंदगी पड़ी हो तो उस पर बैठेगी। उसी प्रकार से हम लोगों का जो अहंकार है उसको कोई विवेक नहीं। हमको केवल अच्छाई का ही अहंकार होता है ऐसी बात नहीं है, हमको अपने बुराई का भी अहंकार होता है। और अच्छाई का अहंकार से बुराई का अहंकार अच्छा होता है। ये उल्टा गणित कैसा है भाई? यदि हम में बुराई है और उसके कारण हम भगवान के सामने जाकर के रोते हैं कि पापो हम पाप कर्मा हम, तो कभी ऐसा मौका आने का चांस है कि हम पाप करना बंद कर दे और अच्छे बन जावे। लेकिन जो आदमी अच्छा ही है, कुछ अयोग्य वस्तु का पान नहीं करता, अभक्ष का भक्षण नहीं करता, अयोग्य स्थानों में विचरण नहीं करता और हमेशा भगवान का नाम लेते रहता है, दुनिया भर की मालाएं, त्रिपुंड चौपुंड सब प्रकार की रेलवे लाइनें खींच के खड़ा है। अब ऐसे का जो अपने अच्छाई का अभिमान है, इस अभिमान को छोड़ने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो अपने अच्छाई में इतना फंस गया है। और उसकी अच्छाई का अभिमान कैसा चलता है कि देखो हम तो अच्छे हैं लेकिन लोग हमको समझते नहीं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, हाउ मच आई वर्क फॉर देम। तो यह जो अच्छाई का अभिमान है, इसका त्याग करने का एकमात्र उपाय तो बुराई के अभिमान को अच्छाई के द्वारा निराकरण करें और इस अच्छाई के अभिमान को गुरु के चरणों में अर्पित करें, तब कहीं जाकर के जीव की मुक्ति हो सकती है। इसीलिए प्रथम अध्याय में शिव शक्ति के समावेश के बहाने तत्व का निरूपण कर दिया और तत्व का निरूपण होने के बाद विद्यार्थी को ऐसे लगने लगा कि हां भैया अपन को तो अब समझ में आ गया। केनोपनिषद के द्वितीय अध्याय का चक्कर है ये। तो जहां पहले अध्याय में बताया कि अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधि, आत्म तत्व ज्ञात और अज्ञात से परे है।
उसके बाद गुरु महाराज ने विद्यार्थी के चेहरे पर देखा और पूछा, क्यों? बोले हाँ जी, एकदम ठीक समझ में आया। तो तुरंत गुरु महाराज बरस पड़ते हैं, यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रम एवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। तो ये अच्छाई का अभिमान इस प्रकार से है कि हमने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, या जटिलो मुंडी लुंजित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा, या अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। I am the eldest person in the family. Even then nobody appreciates that. To grow in age, when we do nothing, this happens. उम्र से बड़ा होना कोई खास बात नहीं है। हम लोगों से पेड़ ज्यादा लंबे हैं और उम्र में, तो हम लोगों का ये जो अच्छाई का अभिमान है वो किसी भी प्रकार से आकर के बांध लेता है, और इस अच्छाई के अभिमान से छूटने का एकमात्र तरीका, जरा ध्यान से सुनना, एकमात्र तरीका भगवान की शरण लेना नहीं। भगवान की शरण लेने से अच्छाई का अभिमान नष्ट नहीं होता और बढ़ता है। हम तो भगवान के भक्त हैं, ये वेदांती लोग, इनको क्या आता है, घटपट करते रहते हैं। हम तो राम कृष्ण हरि जय जय राम, हम तो किसी के भी पैर छू लेते हैं। क्यों? कि हम भगत हैं, हम तो सब में भगवान को देखते हैं। देखो, भगवान के चरण छूने से अहंकार नष्ट नहीं होता, ये बात स्पष्ट समझ लो। आप संत ज्ञानेश्वर महाराज की बातें सुन रहे हो, पहला जितना सुना सुना रखा है उसको सुना सुना कर दो। यदि हम भगवान के चरण में जाते हैं तो हमेशा ये अभिमान बना रहेगा कि हम तो जाते हैं मंदिर में, लेकिन स्वामी जी हमारे घर के जो लोग हैं ना, उनको पता नहीं क्या हो गया, भगवान ने हमको ऐसे के साथ क्यों बांधा। इसीलिए अपने अहंकार का बलि देने का एकमात्र स्थान है और वो है गुरु के चरण। अच्छा महाराज, ये भगवान से बढ़कर के गुरु अहंकार को कैसा नाश करते हैं, ये विषय इसमें आगे 3-4 ओयो में बड़ा विस्तार से लिखा है। अब जब हम भगवान के सामने जाते हैं, सब कुछ अर्पण करते हैं और फिर उठा के ले जाते हैं, और ऊपर से कहते हैं तेरा तुझे को अर्पण, लेकिन ब्रैकेट में सब लागे मेरा, कुछ नहीं छोड़ते वहां, और अहंकार के साथ ले आते हैं। और जब हम गुरु को कुछ देते हैं तो गुरु तो जिंदा है, और फिर वहां राह देखते हैं कि कब वापस मिलेगा, और नहीं मिलता वापस। हम लोग देते भी है गुरु को और क्लॉजेस भी लगाते हैं, है ना, कि इसका जो है ना, ये इसका आप इस प्रकार से कर लेना। इस प्रकार से यदि हम अपने अहंकार को समाप्त करना चाहते हैं तो गुरु के शरण में जाना आवश्यक है। एक बार ये आवश्यकता समझ में आ गई, उसके बाद ही समर्पण होगा, और ये समर्पण करना आवश्यक है, ये समझ में आया तो फिर सवाल ये होगा कि क्या तरीका है। तो गुरु के चरणों में समर्पित होने का तरीका, गुरु की महिमा का गान, इससे बढ़कर के और कोई तरीका नहीं। और गुरु की महिमा का गान माने गुरु के गुणों का वर्णन नहीं, जरा ध्यान से सुनना। गुण वो होते हैं कि जो अपन को पसंद आए वो गुण है, और जो अपन को पसंद नहीं है वो दुर्गुण है। अपन को यदि हमेशा गुरु महाराज बगल में लेकर के पुचकारते रहे तो हमारे गुरु महाराज बड़े प्रेम करते हैं,
और यदि गुरु महाराज ने सबके सामने बुलवा करके ऐसा झाड़ा वो अच्छा नहीं लगा तो गुरु महाराज दोष ही दोष है। इसीलिए गुरु के गुणों का वर्णन कभी नहीं करते, गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। सब विचार ठीक से पकड़ लेना संतो। सब समस्या का जड़ अपना अहंकार, उस अहंकार का समापन करना ही साधना की पराकाष्ठा। और उस अहंकार का स्वरूप क्या है कि वो अच्छाई का भी होता है, बुराई का भी होता है। तो बुराई को छोड़ करके अच्छाई के मार्ग पर लगे और अच्छाई के मार्ग पर लगने के बाद अच्छाई को ना छोड़े, अच्छा होने के अभिमान को छोड़े। और अच्छा होने का अभिमान तब छूटता है कि जब ये समझ में आता है कि अपन जो भी कुछ है वो गुरु की ही महिमा है, अपन का कुछ नहीं। एक बार ये समझ में आ जावे, फिर अपने आप चाहे तो भी वो अहंकार अपना सर ऊपर नहीं उठा सकता। और ये करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका संत ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं कि अपने गुरु के महिमा का गान करें। अच्छा, इस गुरु के महिमा का ज्ञान करना या गान करना और गुरु के गुणों का गान न करना, इसमें क्या भेद है, इसको समझ लें। जब गुरु के गुणों का हम वर्णन करते हैं तो उनके स्थूल व्यक्तित्व में फंस जाते हैं, और यदि हम गुरु के गुणों का ही गान करते रहेंगे तो उनके महिमा का ज्ञान कभी नहीं होगा। और फिर हम लोग अपने गुरु की तुलना दूसरे साधु संतों से गुणों के आधार पर करते रहेंगे, जैसे हम अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों के साथ गुणों के आधार पर करते हैं। हमारे बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, हमेशा वो फर्स्ट आते हैं पीछे से, लेकिन लोगों के बच्चे परीक्षा करने के बाद फिर मेहनत करते हैं और जिसने परीक्षा में वो पेपर इवैल्यूएट किया है उसको पैसे दिलवा करके फिर पास होते हैं, उससे तो हमारे अच्छे हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का मन जहां भी गुणों में फंसा है, फिर चाहे वो गुण अपने बच्चों के हो या गुरु के हो, अभी हम तत्व के पास नहीं पहुंचे। तत्व के पास पहुंचने के लिए महानता माने गुणों से परे हो करके, जो सभी गुणों में एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है, उसको यदि हमने गुरु में देखा है तब हमको पता चलेगा कि गुरु के क्रोध में भी प्रेम है, गुरु के मारने में भी आनंद है। ये जब समझ में आने लग जाता है तब हमने गुरु के महिमा का गान किया है। तो इस गुरु के महिमा का गान का बहाना करके संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने व्यक्तित्व का समर्पण किस प्रकार से किया जाए ये बताते हैं। अद्वितीय ओय में कहते हैं, अविद्येचे आडवे भुंजीत जीवपणाचे भवे, तया चैतन्याचे धावे कारुण्य जो की। एक चैतन्य है, ब्रह्मचारी चैतन्य, तया चैतन्याचे धावे। चैतन्य माने जीव। इस जीव को क्या हो गया है, अविद्येचे आड़वे, वो अविद्यारूपी जंगल में फंस गया है, भटक रहा है। और अविद्या के जंगल में फंसना भटकना माने क्या, भुंजीत जीवपणाचे भवे, वो अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार करके हमेशा सुखी दुखी बना रहता है। और ऐसा जो जीवपणाचे भवे भुंजीत, ऐसे जीव को कारुण्य धावे। देखो ये दूसरा एक बहुत महत्व का सिद्धांत है गुरु के प्रति समर्पण होने के। इसमें
कि हमारे जीवन में गुरु स्वयं पदार्पण करते हैं। गुरु की शॉपिंग के लिए जितने भी लोग गए हैं उनको ऐसा पैक करके गुरु मिला है कि जब वो घर पहुंचे तो नीचे से छेद था। क्यों? कि गुरु होते हैं होली और उसका पैकिंग भी होली, और जब घर पहुंचे तो केवल पैकिंग ही पैकिंग रहा और अंदर का मसाला कुछ था ही नहीं। इसीलिए प्रत्येक साधक के जीवन में गुरु स्वयं पदार्पण करते हैं। तो पिछले बार हम लोगों ने देखा गुरु का पदार्पण जीवन में आना माने क्या? एक, जब तक हम अपने को स्थूल शरीर नाम रूप में बंधा हुआ स्वीकार करते तब तक के गुरु भी नाम रूप में आने के लिए शर्माता नहीं। गुरु शर्मा जी नहीं होते, वो नहीं शर्माते। अच्छा, वही गुरु की जब कृपा होने लग जाती है, वही गुरु की जब महिमा समझ में आने लग जाती है, तो उस गुरु का अवतार अंतःकरण में होने लग जाता है। और गुरु का अवतार अंतःकरण में होना माने अपने अंतःकरण में जीवन के प्रत्येक अनुभूति से शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता का उदय होना। If we are able to develop that faculty by which we have a knack of catching a message divine for our unfoldment, that faculty development is called as the avatar of Guru in our life. अब देखो, और ये बात केवल गुरु ही बता सकता है, कोई नहीं बता सकता दूसरा। जैसे एक बार एक सज्जन स्वामी शिवानंद जी के पास गए, वो हमको बता रहे थे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज, आपके कहने के अनुसार हमने सब योग के आसन इत्यादि शुरू कर दिए, आंखों के एक्सरसाइज शुरू कर दिए, और आपने बताया था कि हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन हमारा चश्मा तो वैसे के वैसा ही है, उतरा ही नहीं। तो आपने गलत बताया क्या? तो बोले पहले कितना नंबर था? तो कुछ बताया होगा 2.5 वगैरह। और फिर बोले कब से है ये नंबर? बोले जब से आपने हमको बताया ये करो तब से है। तब से बढ़ा क्या? बोले बढ़ा नहीं। तो बोले देखो, तुम कहते हो फायदा नहीं हुआ, तो यदि वो नंबर बढ़ा नहीं तो ये फायदा नहीं क्या? बोले हाँ, ये तो मुझे स्ट्राइक हुआ ही नहीं। अब देखो, ये सीख, दिस अंडरस्टैंडिंग कि यदि मैं अपने जीवन को नियम से चलाता हूं, योग्य प्रकार से व्यायाम योगासन इत्यादि करता हूं, तो उसके द्वारा मेरी जो शरीर की स्थिति है, स्वास्थ्य है, वो बिगड़ेगा नहीं। तो बिगड़ेगा नहीं इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमने आसन करना शुरू कर दिए, डायरेक्टली चश्मा निकल गया और ब्रेन बाहर आकर के सब देख रहा। ऐसे थोड़ी होता है। तो कम से कम चश्मे का नंबर नहीं बढ़ा है, यही तो बहुत बढ़िया बात हो गई। तो ये हमारे जीवन के जो छोटी छोटी बातें होती है, उसमें ही तत्व छुपा होता है। ये उस तत्व को जो छुपा है उसको जाहिर करने वाला गुरु हमारे जीवन में स्वयं होकर के आता है। आगे जाकर के इसी अध्याय में ज्ञानेश्वर महाराज कहेंगे कि गुरु को अकेले रहने में हो गए वो बोर, तो उन्होंने सोचा चलो किसी को उपदेश करते, और उन्होंने ही शिष्य का बहाना करके शिष्य का अवतार ले लिया। और अब उनको तो मालूम है कि हमने शिष्य पैदा किया है और उसके पास जाके पहुंचे। इस प्रकार से गुरु शिष्य का संवाद उस परमात्मा तत्व की एक लीला मात्र है। तो यदि गुरु शिष्य का संवाद परमात्मा की लीला है और गुरु अपने रोल को ठीक से जानते हुए ठीक यदि कर रहे हैं, तो शिष्य का क्या कर्तव्य बनता है कि वो भी अपना रोल ठीक से करे, तब कहीं ये लीला ठीक से होगी। यदि एक आदमी पिस्तौल से दूसरे को मार रहा है स्टेज पर,
तो ये जो पिस्तौल से मारने वाला है वो अपना नाटक ठीक से कर रहा है, खूब बिल्कुल निशाना लगा करके गुस्सा विस्सा करके मार रहा है। तो जिसको गोली लग रही है उसने भी तो वैसा ही नाटक करना चाहिए ना कि असल में गिर गया। लेकिन यदि वो ऐसा गिरता है कि जैसे बस में सीट मिले बैठा, तो डायरेक्टर क्या कहेगा, देखो इसने तो ठीक से मारा, तुमको मरना भी नहीं आता, फिर से मरो। उसी प्रकार से गुरु के साथ रहना माने ये पहली बात सिद्धांत स्वीकार करना कि गुरु कारुण्य जो कि चैतन्याचे तया धावे। तो हमारे जीवन में गुरु महाराज स्वयं आते। अच्छा, स्वयं आने का कारण क्या है? तो कहते कारुण्य। पिछले बार हमने दूसरा अर्थ देखा था। कारुण्य माने जो कार्य कारण परंपरा के परे है उसको कहते कारुण्य। अब दूसरा अर्थ इस प्रकार से है, कारुण्य माने जिसके जीवन में अज्ञानी शिष्य को देख करके घृणा नहीं आती बल्कि प्रेम आता है। अब इसका एक उदाहरण हम आपको दे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिनको समझो कोई एक आध बच्चा ऐसा है कि जिसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है, 3-4 बच्चे हैं और एक ऐसा है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसमें एबनॉर्मलिटी हो, तो उस एबनॉर्मल बच्चे के प्रति मां बाप का प्रेम और सहानुभूति बाकी काबिल बच्चों के कंपैरिजन में हमेशा सबसे ज्यादा होता है। उनको मालूम है कि इस बच्चे से कुछ नहीं मिलने वाला, केवल इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है, उसमें से निकलने वाला कुछ नहीं है। फिर भी उसी प्रकार से जो सद्गुरु महाराज है शिष्य के जीवन में जब आते हैं तो उनको स्पष्ट मालूम होता है इस शिष्य से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, और इसीलिए वो गुरु जिनको अपने शिष्य से कुछ भी अपेक्षा नहीं। अच्छा, किस गुरु को शिष्य से कोई चीज की अपेक्षा नहीं हो सकती? जिस गुरु को यह पता है कि ये अज्ञानी है और मुझे अज्ञान की जरूरत नहीं है, तो शिष्य यदि मुझे कुछ दे ही सकेगा तो उसके पास जो होगा वही तो देगा। तो यदि शिष्य अज्ञानी है और अज्ञान के क्षेत्र में रह रहा है तो शिष्य के पास से जो भी वस्तु मिलेगी वो केवल गुरु ने अज्ञान को ही स्वीकार करना है। और चक्कर क्या है? चक्कर यह है कि ज्ञान के पास यदि अज्ञान पहुंचेगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। और इस प्रकार से यदि शिष्य गुरु को कुछ देना भी चाहेगा तो भी नहीं दे सकता। ये बात समझने के बाद जब शिष्य के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम का प्रवाह गुरु के हृदय में आता है, उस स्वाभाविक प्रेम के प्रवाह को ही करुणा कहते हैं। हम लोगों का प्रेम अपने बच्चों, पति पत्नी इत्यादि के प्रति यदि होगा तो उसमें कोई ना कोई कार्य कारण मीमांसा होती है। लेकिन अब देखो, हम लोग जैसे अपने गुरुदेव के पास आए तो उनको क्या मालूम हम कहाँ के हैं, और कभी भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कितने पढ़े लिखे हो, क्यों आए हो। नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। और फिर भी उनको अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश किसी अनजान स्थान पर यदि पड़ना हो, पहले समझो वहां एक बहुत बड़ा छत था और इसीलिए उसके नीचे में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, और उसके बाद कुछ हुआ और तूफान आया और छत उड़ गया, तो उस अनजान स्थान पर फिर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं। He is naturally illuminating everything. स्वाभाविक प्रकाश जिसका स्वभाव उसको कहते हैं सूर्य। उसी प्रकार से स्वाभाविक प्रेम जिसका स्वभाव उसको कहते हैं गुरु।
तो अविद्येचे आडवे भुंजीत जीवपणाचे भवे तया चैतन्याची धावे कारुण्य जोगी। आप लोगों ने साईं बाबा की पोथी पढ़ी होगी, तो उसमें ऐसा प्रसंग आता है। उसमें बताते हैं कि एक बार हम 4 लोग थे और अपने आप को बड़े तीसमार का समझते थे, और वो हमेशा सभी का सभी ज्ञान कहानियों के माध्यम से देते थे, और उनकी कहानियां बड़ी विचित्र होती थी, कहीं किसका आगा पीछा नहीं। और वो 4 माने हैं 4 प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने वाले 4 प्रकार के लोग। बोले हम 4 लोग गए और जंगल था, दोपहर का टाइम था 12 बजे, और हमको ढूंढ रहे थे जंगल से निकलने के लिए, और हमको समझ में नहीं आ रहा था। उतने में एक अनाड़ी आया और आकर के कहता है, अरे भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो जंगल में, चलो खाने का टाइम है, खाना खा लो। तो हम में से हर एक ने सोचा नहीं, जब तक के हम अपना लक्ष्य का प्राप्ति नहीं करते तब तक के हम कुछ नहीं खाएंगे, और फिर भटकने लग गए और खूब भटक गए, थक गए। फिर 3:30-4 बजे का टाइम हुआ और हम इतने थक गए थे, और फिर वहां कहां से वही आदमी फिर पहुंचा और आकर के कहता है कि देखो मैंने तुमको पहले ही कहा था कि जंगलों में जब तक के कोई मार्गदर्शक नहीं होगा जाना नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उस समय तुमने कुछ खाया नहीं, अभी खाओगे कुछ, देखो। फिर वो बताते हैं कि जो मेरे 3 साथी थे उन्होंने नहीं माना, ज्ञान कर्म उपासना। आई विल फाइंड आउट ब्रह्मात्मैक्य बोध। दूसरा, जब तक कि हमारा अग्निहोत्र पूरा नहीं होता, हमारे नियम पूरे नहीं होते, हम नहीं करेंगे। तीसरा, जब तक हमारी पूजा अर्चा नहीं होती हम कुछ खाएंगे नहीं। और वो लिखते हैं लेकिन हम तो ऐसे थे, हमको भूख लग गई थी। देखो कितनी सरल भाषा है। जब मुमुक्षा तीव्र हो जाती है, मुमुक्षा की तीव्रता माने भूख लगना, और जब व्यक्ति को भूख लगती है तब सब नियम खत्म हो जाते हैं, और जब भूख नहीं लगती है ना, तब जिनको हम नियम कहते हैं वो होते हैं नखरे, नियम नहीं होते हो। और जब खूब कस के भूख लगी हो, उसके बाद कुछ भी मिल जाए खाने में टेस्ट आने लग जाता है। तो कहते हैं उस कथा में कि हमको बड़ी भूख लगी थी, तो हमने कहा कि देखो ये अनजान पता नहीं कौन है, इतना प्यार से कह रहा है कि थोड़ा रोटी फाड़ लो। तो हमने कहा ठीक है रोटी खिलाओ। तो हमने उन्होंने दी हुई सूखी ज्वार की रोटी खा ली, और खाने के बाद बाकी के 3 तो चले गए और हम उनके पास रहे। और जैसे हमने उनकी रोटी खाई हमको अपने गुरु महाराज के दर्शन हो गए। और फिर उन्होंने क्या शिक्षा दी, क्या उपदेश किया, फिर वो हमको ले गए और जाते समय बीच में एक कुआं आया और उस कुएं में उन्होंने हमारी टांगे बांधी और उल्टा टांग दिया, रस्सी पेड़ को बांध करके चले गए। और फिर पता नहीं कब वापस आए, और जब वापस आए फिर उन्होंने हमको बाहर खींच कर निकाला और पूछा क्यों बेटा कैसे हो। तो हमने कहा कि क्या बतावे, ऐसा आनंद ऐसी मस्ती आज तक कभी नहीं थी। उपनिषदों के शब्दों का अर्थ ग्रहण करने के लिए जितने गुरु की आवश्यकता होती है उतनी ही गुरु की आवश्यकता साधु संतों के वचन समझने के लिए होती है। और इस कथा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जब शिष्य अपने आत्मा दर्शन के लिए इतना भूखा हो जाता है कि उसको उस आत्म दर्शन के सिवा और कुछ नहीं सूझता, और उसके लिए वो तड़प रहा है, भटक रहा है, जो भी कुछ कर रहा है अच्छा या बुरा, उसकी एकमात्र अपेक्षा है कि अब मुझे अपने स्वरूप का दर्शन होके ही रहना है।
यमई वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। मुंडकोपनिषद की श्रुति में इस मंत्र का इस प्रकार से दूसरे प्रकार से अर्थ है। ये मंत्र दो ठिकानों पर आता है, कठोपनिषद में और मुंडकोपनिषद में। तो मुंडकोपनिषद में इसका तात्पर्य मूल रूप से ऐसा है कि वहां मंत्र पहले आता है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी। तो यदि हम अपने आप को समर्पित कर दे तो उसके बाद वही समर्पण हमारे जीवन में गुरु का रूप धारण करके हमको उपदेश करने के लिए आता है, और वह तत्व स्वम त्वनुम विवृणुते, वो अपने आप को प्रकट करता है। हमको देखने नहीं पड़ता, सूर्य को देखने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। चाहे आप आंखें बंद करके पड़े रहो, जब सूर्य का आगमन हो जाता है तो बंद आंखों में भी पता चलता है कि अब दिन खुल गया है, अब निकलो बेड से। तो इस प्रकार से यह गुरु महाराज जो इस जीव की इस भूख को जान चुके हैं, और जैसे बच्चे की भूख को जानने वाली मां ही हो सकती है, डॉक्टरनी नहीं हो सकती। डॉक्टरनी जहां भी बच्चे को देखेगी उसमें रोग का दर्शन करेगी। सोशल वर्कर होगा तो भारत माता की जय का दर्शन करेगी। लेकिन केवल मां ही होती है कि जो बच्चे को देख करके उसके भूख का दर्शन करती है। उसी प्रकार से गुरु महाराज ही ऐसे होते हैं कि जो किसी भी शिष्य के, किसी भी जीव के आवश्यकता को पहचानते हैं, और उस आवश्यकता को पहचानने के बाद ऐसा नहीं कहते वो हमारे पास नहीं आया तो हम क्यों जावे। हाँ, वो स्वयं पहुंच जाते। तो अविद्येचे आडवे भुंजीत जीवपणाचे भवे, तया चैतन्याचे धावे कारुण्य दो। अच्छा, गुरु महाराज पहुंच गए, जरूरत उनकी है, जरूरत शिष्य की नहीं है। देखो ये विचार जो है ना ज्ञानेश्वर महाराज का, ये डाइजेस्ट करने के लिए बड़ा कठिन है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए शहाणाचं जाणे शहाण्याची लक्षणे। तो यह गुरु महाराज स्वयं होके पहुंच गए शिष्य के पास। अच्छा, वहां पहुंचने के बाद ये नहीं कहेंगे अरे मेरा पूर्ण कुंभ कहां है, न कर्मणा न प्रयाधने न। वो स्वयं होके शिष्य की सेवा करने में लग जाते हैं। मोडूनी माया कुंजरू मुक्ति मोतियाचा वोगरू, जेवविता सद्गुरु निवृत्ति बंधु। देखो एक एक शब्द कितना प्रेम से परिपूर्ण है। अब गुरु महाराज पहुंच गए शिष्य के पास, और शिष्य कैसा है, भूखा है। उसको भुंजीत जीवपणाचे भुवे, इतना भूखा है कि उसको कुछ सूझता ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति के पास हम लोग जैसे पहुंच जावे तो हम लोग क्या करते हैं, कोई यदि सूखी रोटी खा रहा हो या जली उली रोटी खा रहा हो, और हम हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट माने वो जो खाना कभी नहीं खाते, वो केवल कैलोरी गिनते हैं, खाना कभी खाया नहीं उन्होंने। वो कभी घी का मजा नहीं लेते, वो कोलेस्ट्रॉल के दर्शन करते हैं, वो होते न्यूट्रिशनिस्ट। तो हम लोग जैसे लोग जाएंगे, कोई अच्छा सूखी रोटी खा रहा हो तो उपदेश करेंगे, दिस टाइप ऑफ फूड डजंट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, थ्रो इट। तो वो बेचारा हमारी बात सुन करके फेंक देगा। अच्छा जी, अब क्या खाऊं, अब मुझे क्या पता। माने कम से कम वो घटिया खाना खा करके वो 2-4 दिन जीता तो रह लेता। हमने उसको वो भी खाना बंद कर दिया।
और अपने पास कुछ है क्या देने को, वो भी नहीं है। इसीलिए भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। जो जिस प्रकार से चल रहा है उसको चलने दो, जाकर के सबको नहीं, सभी के सभी वेदांती बनो, नॉट नेसेसरी। देखो साधु संतों का ये मुख्य लक्षण होता है कि जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं उनके अंतःकरण में भक्ति का महत्व रखेंगे, जो ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए ज्ञान की प्रतिष्ठा दिखाएंगे, और जो कर्म मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए बताएंगे कि देखो भैया इस कर्म मार्ग से चलने में ही सब कुछ मिल जाता है। और जो कुछ भी नहीं कर रहे उनको बताएंगे कोई बात नहीं, जल्दी क्या है, तुमको वहां मजा आता है ना, बहुत बढ़िया है, एक आध बार अपन को भी बुला लेना। देखो साधु संत वो होते कि जो सबको अपने में समा लेते। संत शब्द का ही अर्थ है संति सर्वस्मिन इति संतः, जो सब में होते हैं वो संत है। इसीलिए चाहे बच्चे रहे तो बच्चों में बच्चों जैसे रह करके बचपने का शिकार नहीं होते वो संत। हम लोगों ने पिछले आनंद मंगल ज्ञान में इसका पूरा विस्तार से विचार किया था। मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। तो गुरु महाराज आए स्वयं होकर के, शिष्य वहां बड़ा भूखा पड़ा है। अब गुरु महाराज ने क्या किया, मोडूनी माया कुंजरू, वहां माया का बहुत बड़ा हाथी था जिसकी छाया में ये शिष्य बड़ा भूखा तड़प रहा था। तो गुरु महाराज आए, उन्होंने उस माया रूपी हाथी को मारा, और हाथी को मारने वाला केवल सिंह होता है, नरसिंह, नरसिंहराव गारू है ना। आ करके देखो हाथी एक ऐसा जानवर है कि सभी जानवरों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा कहते हैं। मैं हाथी भी नहीं हूं, जानवर भी नहीं हूं, दिस इज ओनली द इंफॉर्मेशन रेड। शायद इसीलिए हमारे गणेश जी हाथी ब्रांड हो गए, बिकॉज मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ऐसे हाथी को यदि कोई वश में ला सकता है तो वो केवल है सिंह। और ये जो सिंह होता है जंगलों में, वो अपना खाना स्टोर करके नहीं रखता है ना। जब जरूरत होती है तब उठे महाराज और निर्भय होकर के निकल पड़े, और जो चाहा उसको हासिल किया, उसको कहते हैं सिंह। हम लोग लोमड़ी के जैसे मार्केट में जाएंगे, वहां से ये कितने का भाव है, ये कितना भाव है, ये मूली क्या भाव है, मूली है 1 रुपए की 25। क्यों 50 नहीं दे सकते? अरे मूली ही खानी है तो उसका क्या भाव करना है। नारायण। सो मोडुनी माया कुंजरू, इस माया के हाथी को मारने वाला, और मारने के बाद मुक्ति मोतियाचा वो गुरु कहते हैं। ऐसा हम सब कई बातें हैं, अपन का कुछ नहीं, कहते हैं कि ब्रेन बड़ा टेस्टी होता है, मुझे मालूम। और वो भी यदि इंटेलिजेंट का ब्रेन हो तो बहुत ही टेस्टी होगा ना। जैसे कि श्रीखंड हो और उसमें यदि चीनी ना पड़ी हो तो, लेकिन सब कुछ पड़ा हो, ऊपर से उसमें केसर भी पड़ा हो और बड़ा प्रेम से दिया गया हो और भूख भी बहुत लग गई हो, तो उस श्रीखंड का क्या स्वाद होगा। उसी प्रकार से शिष्य को भूख लगी हुई है और उस माया रूपी
आवरण को भंग करके उस आवरण का जो अधिष्ठान है शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व, उसका भोग गुरु महाराज अपने शिष्य को कराते हैं। माया हमेशा ब्रह्म के अधिष्ठान पर ही रह सकती है। तो मोडुनी माया कुंजरू मुक्ति मोतियाचा वो गुरु जेवविता सद्गुरु निवृत्ति बंधु। तो ऐसे गुरु महाराज हमारे जीवन में आए और देखो ज्ञानेश्वर महाराज जो कह रहे हैं वो इतनी सरल और स्पष्ट बात है। जब निवृत्तिनाथ जी अपने गुरु महाराज से उपदेश ग्रहण करके वापस आए, उस समय दोनों भी गिल्ली डंडा खेलने की उम्र में के थे। ऐसे नहीं कि बड़े सीरियस हो गए। और आने के बाद निवृत्तिनाथ जी स्वयं कहते हैं अपने छोटे भाई को कि देखो मैं तुम्हारा गुरु बनने आया हूं। इसीलिए उन्होंने शब्द लिखे हैं कि अविद्येचे आडवे तया चैतन्याचे धावे। निवृत्तिनाथ जी स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज के पास पहुंचे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहीं भी अपने गुरु को ढूंढने के लिए नहीं गए थे। और गुरु का आगमन जब इस प्रकार से होता है तब कहीं गुरु का आगमन असली होता है। अच्छा, फिर बिना पूछे बिना मांगे सभी का सभी ज्ञान निवृत्तिनाथ जी ने अपने शिष्य ज्ञानेश्वर महाराज जी को दे दिया। जेवविता सद्गुरु, और इसी को कहते हैं सद्गुरु। सद्गुरु माने जो सद वस्तु का ओगरु माने भोजन करवाने में समर्थ है, उसको कहते हैं सद्गुरु। तो ऐसे सद्गुरु कौन है? निवृत्ति बंधु। ऐसे सद्गुरु महाराज निवृत्तिनाथ जी को हम नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। अब निवृत्ति शब्द का अर्थ एक बार हम कहीं बोल रहे थे, बहुत ही सुंदर आया। निवृत्ति शब्द का एक तो अर्थ यह है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के गुरु महाराज। दूसरा अर्थ यह है कि निर्गता वृत्तयः यस्मात् सः, वह जिसमें से सभी प्रकार की वृत्तियां समाप्त हो गई। निर्विकल्प चैतन्य और अस्तित्व, इसका यदि कोई मूर्त होगा तो वो है हमारे निवृत्तिनाथ जी गुरु महाराज। एक तो ये अर्थ होगा, जिसकी इस संपूर्ण जगत से पूर्ण उपरति हो गई है। संपूर्ण जगत से जो उपरति है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं अपने कठोपनिषद की कमेंट्री में, उसी को कहते हैं तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम। आज सुबह ये मंत्र आया था, उसमें भगवान की कमेंट्री ये है कि जिन्होंने इस आत्म तत्व का दर्शन किया है उन्हीं को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। शाश्वत सुख किसको कहते हैं? तो वहां उन्होंने सुख शब्द का अर्थ दे दिया कि परम उपरति। परम उपरति माने संपूर्ण विड्रॉवल, टोटल विड्रॉवल। अब टोटल विड्रॉवल का क्या अर्थ है? लहर का समुद्र में समा जाना, पहली डिग्री ऑफ विड्रॉवल, फर्स्ट डिग्री ऑफ विड्रॉवल। फिर समुद्र का जल में विड्रॉवल हो जाना, माने जब लहर इस ज्ञान को प्राप्त करती है कि असल में मैं सलील हूं, पानी हूं, जिस समय जिस क्षण ये ज्ञान लहर को हो जाएगा कि मैं पानी हूं, उसके बाद फिर चाहे लहर के रूप में रहे या समुद्र के रूप में रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो निवृत्ति वो है कि जिसने प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों के परे जा करके ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है कि जो प्रवृत्ति का कार्य करते हुए, जो प्रवृत्ति रूप गुरु उपदेश का कार्य करते हुए भी जो नित्य निवृत्त है, ऐसे मेरे गुरु महाराज जो श्रोत्रिय भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है, ऐसे गुरु महाराज को हम नमस्कार करते हैं।
इसको कहते हैं गुरु की महिमा का वर्णन। गुरु की महिमा का वर्णन माने उनके प्रत्येक अभिव्यक्ति में संपूर्णता की प्रतिष्ठा है, इसका अनुभव आना माने गुरु की महिमा का वर्णन करना। और ऐसे गुरु महाराज जिन्होंने इस माया रूपी कुंजर माने हाथी का नाश करके उसके मस्तक पर जो मौक्तिक है, जो अति श्रेष्ठ वस्तु है, उस वस्तु को हमको भोग के रूप में प्रस्तुत किया, ऐसे सद्गुरु महाराज निवृत्तिनाथ जी को हम शरण जाते हैं। नाउ थर्ड स्टेज, पहले गुरुजी बिना पूछे आ गए, आकर के मांगा कुछ नहीं दिया। अब तीसरी स्टेज आते हैं, उन्होंने ये जो हमको मोक्ष का भोजन कराया, भजन नहीं कराया, डायरेक्टली भोजन, नो ब्रह्मार्पणम। अच्छा, ये भोजन कराया, तो ये भोजन कराने का तरीका क्या है? इज इट ए वेस्टर्न स्टाइल? चम्मच के ऊपर चम्मच, खाने को कुछ नहीं। वेस्टर्न स्टाइल के खाने में प्लेटें और चम्मच ज्यादा होते हैं और खाने की वस्तु कुछ नहीं होती, या तो केक होगी या बिस्किट हो गए, और उसके ऊपर से फिर स्वीट खाना पड़ता है, क्योंकि खाने में मजा आया ही नहीं ना। अपना इंडियन खाना खाओ, खाने के बाद इतना मजा आ जाता है कि फिर फ्रूट की जरूरत नहीं और फ्रूट सलाद की जरूरत नहीं, क्योंकि खाने में मस्ती आ गई है। तो ये जो गुरु महाराज आए, उन्होंने जो खिलाया, किस तरीके से खिलाया? अंग्रेजी ब्रांड की हिंदुस्तानी ब्रांड। अब अंग्रेजी ब्रांड का गुरु का खाना खिलाना और हिंदुस्तानी ब्रांड गुरु का खाना खिलाना, इसका क्या मतलब है? ये चतुर्थ ओवी में कहते हैं, जया चेनी अपांग पाते बंध मोक्षपणी आते भेटे जानतया जानते जया पाशी। मैं सोच रहा था कि स्वामी जी सुन रहे हैं, इसलिए चुप हो गए। जयाचेनी अपांग पाते, जयाचेनी अपांग पाते माने जिसकी दृष्टि मात्र से, पाते माने आंखों की झड़प, जिसकी दृष्टि मात्र से, देखो शब्दों का प्रयोग, बंध मोक्षपणी आते, द बॉन्डेज बिकम्स फ्रीडम। ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है संतो, इसको पकड़ लो तो अंदर से गुदगुली होगी। जयाचेनी अपांग पाते बंध मोक्षपणी जाते, बंधन ही मोक्ष बन जाता है। तीसरी, भेटे जानतया जानते, जानतया जानते भेटे, द नोवर बिकम्स द नोन। जो जिसको ढूंढने के निकले थे, ढूंढने के लिए निकले थे, ढूंढने को निकलने वाला और जिसको ढूंढा, ये दोनों का भेद समाप्त हो जाता है। जयापाशी, जिसके पास पहुंचने से, माने जिसके पास पहुंचने से, इसका जरा ठीक से समझ लेना, हम जिसके पास नहीं पहुंचे, जिसका हमारे पास पहुंचने से ऐसा हो जाता है। देखो एक जगह भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि लहर कभी भी समुद्र नहीं बन सकती, लेकिन समुद्र लहर बन सकता है। उसी प्रकार से शिष्य कभी भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकता, गुरु ही शिष्य के पास पहुंचता है, यह संभव है। और उसके बाद जहां गुरु शिष्य के पास पहुंचा, उसके बाद शिष्य का शिष्यत्व समाप्त हो गया। और ऐसा गुरु
जो हमारे पास आने से हमारे जीवन की जो माया नगरी है उसको उद्ध्वस्त कर दिया और हमको पंच पकवानों का भोजन कराते समय उन्होंने किस प्रकार से ये सब कुछ किया। तो इतना सारा कठिन गुरु महाराज कर रहे हैं तो उनको तो इतने सारे जीवों का उद्धार करना है तो बड़ा कठिन होगा उनके लिए। तो बोले नहीं जी, केवल कृपा कटाक्ष मात्र से। यहां एक मुख्य विषय है, उसको हम अगले बार विस्तार से लेंगे, और वो विषय ये है कि योग शास्त्र में एक शब्द को कहते हैं जिसको न समझने वाले वेदांती गलत समझते। एक तो नहीं समझते तो मत समझो, लेकिन समझने की इच्छा है तो गलत समझ बैठते हैं, और वो शब्द है शक्तिपात का मतलब। तो यहां चतुर्थ ओवी में गुरु महाराज की कृपा हमारे जीवन में शक्तिपात के रूप में किस प्रकार से आ सकती है, ये सूक्ष्म विषय है। तो गुरु महाराज विद्यार्थी के या शिष्य के जीवन में आकर के जो बंधन के चक्कर में फंसा हुआ है, उस बंधन को वो मोक्ष में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, तो बोले शक्तिपात से उसको कन्वर्ट करते हैं। तो गुरु के शक्ति का शिष्य के हृदय में अवतरण होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहते हैं शक्तिपात। अब ये शक्तिपात क्या है, शक्तिपात का तात्पर्य क्या है, और ये शक्तिपात का अर्थ आणवोपाय के दृष्टि से, उसके बाद शाक्तोपाय के दृष्टि से, फिर शांभवोपाय की दृष्टि से और अनुपाय की दृष्टि से, ये जो चार मार्ग हम लोगों ने देखे हैं, इन चार मार्गों के अनुसार ये शक्तिपात शब्द का क्या तात्पर्य है, इसको यदि हम समझ लेंगे तब पता चलेगा कि इसी शब्दों को लेकर के पहले जो हम अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते थे, कितनी हमारी गलती थी। इसीलिए श्रीमद् भागवत में एक विचार आता है, आखिरी में 11वें 12वें स्कंद में, वहां भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि देखो उद्धव जी, तत्व का प्रतिपादन अनेक प्रकार से हुआ है और प्रत्येक प्रकार का तत्व का प्रतिपादन ठीक ही है। ये मत समझना कि जो साधु संतों ने द्वैत का प्रतिपादन किया वो मूर्ख थे। ये मत समझना कि जिन्होंने अष्टांग योग की प्रतिष्ठा करी वो बहुत घटिया प्रकार के थे। ये मत समझना कि जिन्होंने अद्वैत की सिद्धि करी वो बड़े ऊंचे थे। नहीं, जिसके दृष्टि में ऊंच नीचता का और तारतम्य इसका भाव समाप्त हो जाता है, वही तत्व का योग्य प्रकार से दर्शन करने वाला होता है। जो साधु संतों के जीवन की प्रणाली, उनके उपदेश के उपक्रम इसमें भेदभाव करता है, वो ना तो कहीं पहुंचा हुआ है, ना तो उसके पहुंचने की क्षमता है। इसीलिए गुरु महाराज शिष्य के जीवन में आकर के किस प्रकार से बंधन को मोक्ष का रूप देते हैं, यह गुरु ही जाने। तो ये गुरु किस किस प्रकार से करते हैं, इसको हम अगले बार देखेंगे विस्तार से। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।